रबीका एक तंदुरुस्त और तवाना छुरीरे बदन की औरत थी। इसका जिस्म घटा हुआ था, रंग सांवला, नक्श तीखे और कद निकलता हुआ। इसकी खूबसूरती अजीब तरह की थी। इसमें बिलाकी कशिश थी। एतमाद और रूप खुदा ने अता किया था। महल्ले के लफंगे बदमाश भी इसको देखकर कतरा जाते थे। अगरचे थी तो वो झाड़ू लगाने वाली, लेकिन वज़ाकत से सलीकामंद लगती थी। सुबह उजाला होने से पहले ही वो घर से निकलती और मुन्ह अंधेरे गलियों की सफाई शुरू कर देती। इसका खावंद भी खाकरोब था। रोजाना सुबह तड़के दोनों इकट्ठे काम पर निकलते। ये उनका मामूल था। उनके 2 बच्चे थे जो इस वक्त सो रहे होते थे। रबीका अगरचे चाक और चौबंद औरत थी, मगर जब इसका शौहर फौत हो गया तो सदमे ने इसको चंद दिनों में ही उम्र रसीदा कर दिया। इसकी दुनिया अचानक उजड़ गई थी, गम से निढाल क्यों ना होती। इसका शौहर पीटर भी जवान आदमी था। वो मेहनती ही नहीं, फर्ज शनास और दियानतदार भी था। दोनों ही अपना काम दिल जमई से किया करते थे और सूरज निकलने से पहले पहले महल्ले की तमाम गलियों में झाड़ बुलगा कर उनको साफ और उजला कर देते थे। एक दिन बदकिस्मती से पीटर सुबह 4 बजे सड़क की झाड़ू लगा रहा था कि एक वैगन अचानक गली के मोड़ पर नमूदार हुई और इस गरीब को कुचलती हुई निकल गई। शायद वैगन के ड्राइवर ने नशा कर रखा था। वो इस कदर मस्ती में था कि इसको एहसास भी न हुआ वैगन के पहियों तले एक इंसानी जान कुचली गई है। ये एक मामूली हादसा न था, फिर भी एक मामूली हादसा ही था कि रोज कहीं न कहीं इस किस्म के बेनाम लोग हादसे का शिकार होकर मरते ही रहते हैं। इतने बड़े हादसे पर रबीका को सिर्फ 10 रोज की छुट्टी मिली और वो फिर से गलियों में झाड़ू लगाने मौजूद हुई। गरीब आदमी पर कैसा ही हादसा गुजर जाए, वो ज्यादा दिन अपने काम से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि इसको अपने बच्चों के पेट भरने की फिक्र करना ही होती है। इसके बच्चे अखराजात पूरे न होने के सबब स्कूल नहीं जा सकते थे। वक्त गुजरता रहा, वो भी अपने जीवन साथी के बगैर जीना सीख गई। अकेली ही रसान से अपने फराइज अंजाम देती थी। बच्चे बड़े हो रहे थे। यूं ही 3 बरस गुजर गए। उसने दूसरी शादी का भी ना सोचा। रबीका अपने बच्चों से दीवानगी की हद तक प्यार करती थी। कहने को खाकरोब थी, मगर ख्यालात ऊंचे थे। हमेशा यही बात सोचा करती कि मैं अपने बच्चों के हाथ झाड़ों की बजाय कलम और किताबें दूंगी। उनको पढ़ा लिखा कर इज्जतदार बनाओगी। यह तालीम हासिल करने के बाद कुछ बन जाएंगे तो उनको मुन्ह अंधेरे उठकर गलियों को साफ करना नहीं पड़ेगा। कूड़े क्रिकेट के ढेर नहीं उठाने पड़ेंगे। उन्हें वक्त पर दवा और पेट भर रोटी मिलेगी। इसने नौरीन और कमाल को स्कूल में दाखिल करवा दिया। खुद वो सारा दिन लोगों के घरों में सख्त मजदूरी करती थी। इस तरह बच्चों के तालीमी अखराजात पूरे करने का एहतमाम हो जाता था। वो हमारे घर रोजाना शाम को लान में पानी लगाने आती। अम्मी की आदत थी शाम को लान में कुर्सी डालकर बैठ जाती। जब रबीका आती, वो इसके साथ गुफ्तगू करती जाती और वो अपना काम सरंजाम देती रहती। वो अक्सर अपने बच्चों के बारे ही उम्मी से बातें करती या फिर महंगाई से मुताल्लिक गुफ्तगू होती। वो किसी सियाने गयाने की मानंद थोड़ी पर उंगली रख कर कहती, बेबे जी, क्या ये नहीं हो सकता कि सरकार सारे मुल्क में हर किसी का इलाज मुफ्त कर दे, खासकर हम गरीबों को बगैर खर्चा किए दवा दारू मिले। मेरे बच्चे तो आए दिन बीमार रहते हैं। अम्मी तब सोच में पड़ जाती कि इसको क्या जवाब दे। ये औरत अकेली अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करती है। इसका तो कोई सहारा भी नहीं है। अगर इसको कुछ हो गया तो बच्चों को कौन देखेगा, लेकिन खालिक का अपना निजाम है। हमारी अक्ल उसके असरार और रमूज का अहाता नहीं कर सकती। हम तो उसकी हिकमतों के सामने अंगुश्त बदंदा रह जाते हैं। खुदा ही जाने कि इस बात में क्या मसलहत थी कि एक रोज रबीका हमारे घर का काम खत्म करके निकली तो इसको एक तेज रफ्तार गाड़ी रौंदती हुई चली गई। अजब बात के मियाँ और बीवी की मौत एक ही तरीका से लिखी गई थी। दोनों की लहू से वही सड़क रंगीन हुई कि जिस पर वो रोज सुबह दम झाड़ू लगाया करते थे और इसे उजला किया करते थे। एक शख्स ये मंजर देख रहा था। वो दौड़ा हुआ आया और रबीका को देखा कि इसको बर वक्त इमदाद मिलने से बचाया जा सके। वो बेचारी इस वक्त आखिरी सांसें ले रही थी।
इस शख्स ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? रबीका के लबों को जुम्बिश हुई। वो इस कदर बोल सकी कि मेरे बच्चे नौरीन और कमाल। ये कहकर उसने दम तोड़ दिया। मरते वक्त भी एक माँ को अपने बच्चों के नाम सिर्फ 2 अल्फाज ही याद रहे थे। तभी लोग इकट्ठे हो गए और जाए वकूफ पर पुलिस भी आ गई। वो मुश्ताक को हमरा ले गए। इसने जो देखा था बयान कर दिया, जबकि रबीका की लाश एक रिफाही इदारे के सुपुर्द कर दी गई। पुलिस स्टेशन करीब ही था। मुश्ताक थाने से निकला तो इसको सड़क पर 2 बच्चे दिखाई दिए। वो इस तरह इधर अलिफादेर देख रहे थे जैसे किसी को तलाश कर रहे हो। मुश्ताक ने सोचा, कहीं यही नौरीन और कमाल ना हो। वो उनकी जानिब बढ़ा और लड़की से इसका नाम पूछा। मीर अलिफ नाम नौरीन और ये मीर बेकमाल है। तुम किसको ढूंढ रहे हो? माँ को। वो बेबे के घर उनके गार्डन को पानी लगाने गई थी। बड़ी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। हम उनको ही देखने निकले हैं। तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? वो मर गए। अब सिर्फ अम्मा होती है। अपने मोहल्ले के किसी आदमी को बुलाओ। वो इसके हमरा थोड़ा आगे चले तो एक पड़ोसी आता दिखाई दिया जिसका नाम बख्श था। मुश्ताक ने इसको बताया कि उन बच्चों की माँ का एक्सीडेंट हो गया है। इसको तो दफनाने ले गए हैं और बच्चे अकेले हैं। क्या तुम उनको संभाल लोगे? वो कहने लगा, बाऊजी, मैं तो नहीं संभाल सकता। यहाँ अपने बच्चे नहीं संभाले जाते। दूसरों के बच्चों की देखभाल कैसे की जा सकती है? तुम बेशक उनको ले जाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। मोहल्ले वालों को भी बता दो। मोहल्ले में तो सभी गरीब रहते हैं, कोई नहीं रखेगा उनको। मुश्ताक बच्चों को अपने घर ले आया। इनको बता दिया कि उनकी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई है। अब तुम यहाँ रहोगे मेरे बच्चों के साथ। मुश्ताक के 3 बच्चे थे। बीवी मुतजाद जहन की मालिक थी, कभी नर्म खू, कभी तुंद मिजाज, कभी रहम दिल तो कभी संदल। बहरहाल मुश्ताक ने बीवी को समझा दिया कि बच्चे रात को अकेले घर में नहीं रह सकते थे। ये अकेले सोने से डरते हैं, लिहाजा तुम उनके साथ सो और मैं उनके पड़ोसियों से बात करने जा रहा हूँ। शायद कोई उनकी जिम्मेदारी उठा ले। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? बात कर आए हो? बोला, हाँ, वहाँ कोई उनको रखने पर तैयार नहीं। सभी बहुत गरीब लोग हैं। उन्होंने उनके घर पर ताला डाल दिया है। फिलहाल उनका कोई सरपरस्त नहीं है। तुम उनको कुछ दिन रख लो। मुश्ताक की बीवी दिन भर के कामकाज से थकी हुई थी। रात हो रही थी। इसने बच्चों को खाना दे दिया और दूसरे कमरे में चटाई पर सुला दिया। सुबह जागी और कहने लगी, मुश्ताक, तुम ये कुन खाकरूबों की औलाद उठा लाए हो। अपने बच्चों का तो ख्याल किया होता। मुश्ताक ने समझाया भी कि खुदा का शुक्र करो कि तुमको और तुम्हारे बच्चों को घर बैठे 2 वक्त की रोटी आराम से मिल रही है। इनसे पूछो कि जिनको 1 वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं है, तो क्या हमने उन लोगों का ठेका उठा रखा है? तुमको खुदा समझे, तुम जिसको चाहो घर उठा लाए। खुदा का खौफ करो। मुश्ताक ने कहा, यतीम और बेसहारा बच्चों को नहीं। इस वक्त तुम अपनी किस्मत को धुतकार रही हो। अच्छा अच्छा, बड़े नेकोकार ना बनूं, अब काम पर जाओ, तुमको देर हो रही है। मुश्ताक चला गया तो उसकी बीवी ने सोचा कि ऊपर के काम के लिए कितनी हलकान होती हूँ। मुझको किसी मददगार की जरूरत रहती है। ये 2 वक्त के खिदमतगार मिल गए। काम में हाथ बटा लेंगे। मुलाजिम तो सत्ते में मिलते नहीं, उन्हें रहने ही दो। इस वजह से इसने उनको रख लिया। मुश्ताक दफ्तर से घर आया तो तहमीना का मूड ठीक देखकर खुश हो गया। कहा कि शुक्र है कि तुम्हारा मूड अच्छा है, वरना मैं तो घर आने से डर रहा था। बच्चे कहाँ हैं? वो पिछले कमरे में हैं। मैंने स्टोर का एक हिस्सा खाली करके उनको रहने को दे दिया है। चलो ये अच्छा है। अब खाना तो खिलवाओ। बीवी ने खाना लाकर मुश्ताक को दिया। तभी इसने पूछा, क्या तुमने नौरीन और कमाल को खाना दे दिया है? दे दिया है। तुम क्यों इतनी फिक्र करते हो? आखिर में भी इंसान हूँ।
बीवी ने बेदिली से जवाब दिया। मुश्ताक ने मजीद इससे बातचीत को मुनासिब न जाना और सर झुकाकर खाना खाने लगा। नौरीन और कमाल मुश्ताक के घर रहने लगे। अगरचे वो यहाँ बड़ी अजनबियत महसूस करते थे, सहमे सहमे रहते थे। इसकी वजह यह थी कि खातून खाना ने उनसे फासला कायम रखा और अपनायत का एहसास न दिया था। वो उनसे बहुत कम बात करती थी। अपने बच्चों से भी कहती कि तुम लोग उनके साथ मत खेला करो, ये एक झाड़ू लगाने वाली की औलाद है। तहमीना ने इन मासूमों को एक छोटे से कमरे में समेट लिया। वो बहुत ही कम घर से बाहर जाते थे। जब तहमीना के बच्चे स्कूल चले जाते तब वो उनको बुलाती और घर के काम करवाती थी। बच्चे बेचारे कुछ ना समझते कि ये उनके साथ किया हो गया है। जब माँ याद आती तो आपस में मासूमाना गुफ्तगू करके रोते और एक दूसरे के आंसू पूछते और तसल्ली देते थे। बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। मुश्ताक के बच्चे भी रबीका के बच्चों के साथ घुलना मिलना चाहते थे। वो खुद उनके पास जाकर आवाज लगाते, कहते जाओ हमारे साथ खेलो, क्यों बैठो टीवी देखो। वो अपनी माँ को समझाते कि उनको टीवी देखने दे। अम्मी जान ये अपनी माँ के लिए उदास रहते हैं। उनकी माँ नहीं है, उनका बाप नहीं है। तहमीना अपने बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कभी तो बेहद शर्मिंदा हो जाती थी। इन यतीमों से रूखा सलूक देख तहमीना के बच्चे कहते, अम्मी जान हम पर भी ऐसा वक्त आ सकता है, इनसे प्यार किया करो, इनको हमारे साथ खेलने दिया करो, उन्हें मत धुतकारा करो वरना खुदा हमसे नाराज हो जाएगा। अब ही तो कहती हैं खुदा को नाराज नहीं करना चाहिए। गोया वो बात जो माँ को समझाना चाहिए थी, बच्चे इसको समझाते थे। कहते हैं इंसान अपनी फितरत से बाज नहीं रह सकता, वो जैसा होता है वैसा ही बर्ताव करता है। थोड़ी बहुत तब्दीली किसी के बावर कराने से अलबत्ता आ जाती है। तभी तहमीना कभी उन बच्चों से नरमी का बर्ताव करती और कभी सख्त रवैया इख्तियार कर लेती। नौरीन की आंख न खुलती तो तहमीना इसको डपट कर जगा देती कि तुम नवाब की बच्ची नहीं हो कि दिन चढ़े बिस्तर पर आराम फरमाती रहो। उठो और जल्दी से बर्तन साफ करो, मुझे नाश्ता तैयार करना है। कमाल को दबकती कि तुम क्या मुंह तक रहे हो, हाथ मुंह धोकर सफाई शुरू कर दो। वो बेचारा बगैर मुंह हाथ धोए ही झाड़ू उठा लेता और सफाई को लग जाता। सोचता कि जब झाड़ू ही लगाना है तो हाथ मुंह की धोना। अब दोनों बच्चे समझ गए थे कि सुबह उठते ही उनको क्या काम करने हैं। वो बगैर कहे काम पर लग जाते। एक दिन बहुत सर्दी थी और बारिश भी हो रही थी। नौरीन उठी और बर्तन धोने लगी। अचानक इसके हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। तभी तहमीना का पारा चढ़ गया। उसने नौरीन को मारा। इस रोज नौरीन को बुखार था। जब मार पड़ी तो खौफ से बुखार और तेज हो गया। वो तमाम दिन स्टोर में पड़ी रही मगर तहमीना ने उसकी खबर ना ली। दवा दी और न खाने को पूछा। बहन के हिस्से का काम भी कमाल ने किया। इस रात कमाल अपनी नन्ही बहन के सरहाने बैठ उसका सर दबा रहा था और नौरीन बार बार पानी मांग रही थी। वो दिन भर की भूखी थी। चाय की एक प्याली तक का मालिकन ने नहीं पूछा था। तभी कमाल को ख्याल आया कि क्यों ना नौरीन को थोड़ा सा दूध ला दूं। वो दबे पांव बचन में गया जहां दूध का पतीला रखा था। उसने एक कप भरना चाहा तो कप उसके हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर गया। तहमीना बराबर वाले कमरे में थी। उसने पुकारा, कौन है? कोई जवाब ना मिला मगर कदमों की हल्की सी आहट सुनी तो चूर चूर चलाने लगी। इसका शोर सुनकर कमाल डर गया और सहम में आ गया। इसने खौफ से बाहर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। सुबह जब तहमीना स्टोर में आई, देखा कि लड़की तो बेसुध पड़ी है मगर कमाल मौजूद नहीं है। उसने नौरीन से पूछा, कमाल कहाँ है? मुझे पता नहीं बाजी, बच्ची ने जवाब दिया। इन दिनों मुश्ताक दफ्तर के काम से किसी दूसरे शहर गया हुआ था। 2 दिन गुजर गए, कमाल ना आया। तहमीना को फिक्र हुई कि ये लड़का कहाँ गायब हो गया है। मुश्ताक आए तो कहा कि कमाल गायब है और किस से ये बात कहती। शौहर आ गया।
बताया कि लड़का तो 2 रोज से गायब है। कहाँ गायब है? क्या मालूम, अब देखो। नौरीन भी कुछ नहीं बताती। नौरीन का बुखार उतर चुका था। वो बहुत कमजोर हो गई थी। कमाल के लिए परेशान थी। इसकी बेचैन आंखें सारे घर में अपने भाई को तलाश कर रही थी। इसके बिना नौरीन का यहाँ रहना मुहाल था। इसका दम घट रहा था। वही तो एक इसका सहारा, इसका गमगुसार था। मुश्ताक लड़के का खोज लगाने चला गया। इधर उधर पता किया, सुराग न मिला तो अपने एक दोस्त के पास पहुंचा जो पुलिस इंस्पेक्टर था। इसमें भी खास तवज्जो ना दी। भला ऐसे बच्चों की बाजियाबी में कौन दिलचस्पी लेता है जो लावारिस हों, जिनका कोई ना हो। हफ्ता भर नौरीन ने इंतजार किया। मजीद सब्र ना कर सकी और एक रोज अपने भाई को ढूंढने घर से निकल गई और इधर अलिफादे गलूहे में फिरने लगी। जहां कमाल की उम्र के लड़के देखती, इनके पीछे हो लेती। उनको करीब से जाकर देखती और पूछती, क्या तुमने कमाल को देखा है? वो मेरा भाई है, घर से चला गया है। इसकी बात को समझ ना पाते क्या जवाब देते। यही कहते कि हमने तो नहीं देखा है, न जाने कौन है तुम्हारा भाई। इस बावली को यूं ही ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। कमाल ना मिला, मगर सर्दी बढ़ने लगी। जब वापस आई, दरवाजा खटखटाया। किसी ने दर ही ना खोला। इस रोज मुश्ताक घर पर न था और बीवी सर शाम सो गई थी। बच्चे भी सो चुके थे। नौरीन थकन और भूख से निढाल थी। रात सर पर थी। वो रोते रोते गली में ही एक थड़े पर सो गई। बुखार तेज हो गया। वो रात भर सर्दी में पड़ी रही। सुबह हुई तो हिलने जलने के काबिल न थी। इससे उठा न जा रहा था। वो कहती रही, कोई मुझे अटेओ, खाना दे दो, मुझे दवा दे दो, मेरे भाई को ढूंढ कर ला दो। लेकिन किसी ने इसकी आवाज ना सुनी। इसे खाना दिया, ना दवा दी और ना उसके भाई को तलाश करके दिया। वो कई घंटे गली में पड़ी रही। यही कहते कहते इसका गला बंद हो गया और वो मर गई। जब वो मर गई तो किसी की इस पर नजर पड़ गई। इसने करीब आकर हिलाया, अरे ये तो मर चुकी है। तब सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। अब वो पूछ रहे थे कि ये कौन है, इसको क्या हुआ और ये कैसे मर गई। किसी ने कहा, ये तो मुश्ताक के घर पर रह रही थी। इसका भाई भी था, मगर मुश्ताक कहाँ है? वो तो दौरे पर गया हुआ है। अब वो एक दूसरे को मौरिद इल्जाम ठहराने लगे कि दिन भर पास से गुजरते हुए भी किसी ने इस बच्ची की तरफ तवज्जो क्यों ना दी। इसकी लाश के गिर्द इकट्ठे लोगों में से एक शख्स बख्श ने कहा, यह तो अपनी खाकरोब रबीका की लड़की है जो गाड़ी तले आकर मर गई थी। किसी ने भी इसको पनाह ना दी तो मुश्ताक भाई अपने घर ले आए थे। उन्होंने भी रख तो लिया मगर ख्याल ना किया। बच्ची बाहर आकर पड़ गई। रात भर डांसेस लगती रही तो मर गई। कुछ दिनों तक यही चर्चा रहा, फिर बात खत्म हो गई। किसी ने थाने रिपोर्ट न कराई क्योंकि मुश्ताक उनके मोहल्ले का भला मांस था, तो उसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों कराते? अपना पुराना पड़ोसी था और उसका क्या कसूर, उसने तो पनाह दी थी। वो दौरे पर था। वाकया इसके पीछे हुआ था। बहरहाल अब तो इस बेचारे की नेकी पर भी मिट्टी पड़ गई थी। इस वाकया का मेरे दिल पर बहुत असर हुआ था। अम्मी भी रबीका को याद करके उदास थी। उन्होंने तो कई रोज तक खाना भी ना खाया। जब खाना खाने बैठती नौरीन और कमाल की भोली भाली शक्लें याद इजात और रबीका की बातें, तब मैं सोचती कि क्या इतने भरे पे मुल्क में कोई भी इसको रोटी नहीं दे सकता था। जब ये बुखार में तड़प रही थी तो क्या कोई इसे दवा नहीं दे सकता था? क्यों सारे मोहल्ले वाले इतने खुद गरज हो गए कि बस अपने ही लिए जीते हैं, अर्द गिर्द की किसी को खबर ही ना थी। अफसोस, वो माँ रही और ना इसके बच्चे। कुछ रोज लोगों की जुबानों पर उनके तस्करे जरूर रहे, फिर वक्त के साथ इस किस्से को भी सबने भुला दिया।